हाँ, जो हम बता रहे थे, देखो इसमें अलग से कोई स्ट्रिप नहीं होता है ऐसा ब्लैक कलर का। दिस इज कॉल्ड पेपर कैपेसिटर। नॉन पोलर कैपेसिटर कैन बी ऑल्सो कॉल्ड पेपर और सिरेमिक कैपेसिटर। और जो पोलर कैपेसिटर है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर आपको हम पढ़ाएंगे, उसमें इसका डिटेलिंग हम बता देंगे, बट बेसिकली दिस कैपेसिटर्स व्हिच आर नॉन पोलर इज कॉल्ड नॉन पोलर, मींस पेपर और सिरेमिक कैपेसिटर। पेपर कैपेसिटर भी एक आपको दिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड सिरेमिक कैपेसिटर। This is a type of ceramic capacitor under the non-polar, and this is the paper capacitor. बहुत छोटा सा दिखने में होता है, ये भी नॉन पोलर कैपेसिटर है आपका, ठीक है। सो दिस आर ऑल द टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, इसके डिटेलिंग हम बताएंगे। बट व्हाट दिस कैपेसिटर बेसिकली डू, ये काम क्या करता है सर्किट में? दिस एक्ट्स एज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। आपके नॉर्मल एग्जांपल जब डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, उसका सबसे बड़ी एग्जांपल आप देखोगे, आपका फोन का साइन कैसे बताया था मैम, थोड़ा बताइएगा। हाँ बिल्कुल, देखो ये जो आपका पोलर कैपेसिटर है, पोलर। हेलो, यस मैम, बताइए मैम। हाँ हाँ, ये जो देखो, ये जो ब्लैक कलर का एक स्ट्रिप है ना, ये ब्लैक कलर का स्ट्रिप विल डिनोट द नेगेटिव पार्ट ऑफ अ कैपेसिटर, और अदर लेग इज ऑब्वियसली द पॉजिटिव वन। ब्लैक पार्ट इज ऑलवेज द नेगेटिव पार्ट ऑफ योर कैपेसिटर। बस यही से आपको समझ में आ जाएगा विच वन इज योर पोलर, मींस पोलरिटी ऑफ द पॉजिटिविटी और द नेगेटिव साइड ऑफ अ कैपेसिटर। बेसिकली देखो, ये सिर्फ सर्किट में ना फैब्रिकेट करने के लिए हम लोग पोलरिटी को डिफाइन करते हैं ऐसे, क्योंकि दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इट स्टोर द चार्ज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। मींस जो आप क्लास 10-12 में फिजिक्स में पढ़े होंगे, सेल पे एक एनोड रहता है, कैथोड रहता है, उस पे इलेक्ट्रोलाइटिक चार्ज होता है। सो फॉर दैट रीजन वी ओनली डिनोट दिस पोलरिटी ऑफ अ कैपेसिटर। अदरवाइज द फंक्शनेबिलिटी मींस आइदर वो, चाहे ये पोलर कैपेसिटर हो चाहे आपका एक नॉन पोलर कैपेसिटर हो, फंक्शनेबिलिटी सेम है, दोनों ही काम करेगा, चार्ज स्टोर करेगा। इसका सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के वजह से हम लोग पोलरिटी और नॉन पोलरिटी को अलग अलग करके इसको डिफाइन करते हैं, बाकी इसका काम सेम होता है, चार्ज स्टोर करेगा सर्किट में, ठीक है। चार्ज स्टोर कैसे करता है आपको हम बताते हैं। सबसे बड़ी कैपेसिटर का चार्ज स्टोरिंग का एग्जांपल हम आपको मालूम है, आपका लैपटॉप का बैटरी, फोन का बैटरी, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। कैसे करता है? मानिए एक सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स हम लगा दिए और एक कैपेसिटर लगा हुआ है सर्किट में, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज माय 5 वोल्ट पावर सप्लाई इन द सर्किट। कैपेसिटर क्या करेगा? इट विल चेंज द इलेक्ट्रिक एनर्जी टू चार्ज स्टोरिंग। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रखता है। कैसे करके रखता है? जब तक आपको वोल्टेज सोर्स मिलेगा, जैसे मानिए आपका पावर बैंक एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस है, फोन का पावर बैंक आपका चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। क्या करते हो? जब इसको आपको चार्जिंग के लिए क्या करना होता है? प्लग में प्लग इन करके रखना होता है। फोन को भी प्लग इन करके रखना होता है, लैपटॉप को भी प्लग इन करके रखना होता है। मींस इट स्टोर्ड द चार्ज। जब तक आपके पास वोल्टेज सोर्स रहेगा, it will store the charge. This is time and this is capacitor storage. The time duration for the long, it will get the voltage supply to it, it will keep on charging the device. कब तक ये चार्ज करेगा? इसका जितना कैपेसिटी होता है उतना। ऐसा नहीं कि आप सारा दिन तक चार्ज करते रहोगे, ये चार्ज होता ही जाएगा, ऐसा तो नहीं। आपके फोन के बैटरी को उसमें देखिए, एक आपका 5000 मिली एम्पियर का बैटरी है, मतलब उसका जितना कैपेसिटी है वो उतना तक ही चार्ज हो जाएगा। एक चीज आप ध्यान सुने होंगे कि चार्ज देते रहते फोन पे बात मत करो, फोन बर्स्ट हो जाता है। क्यों ये चीज बोला जाता है? मींस अगर मानिए कि आपका फोन ओवरहीट हो जाता है, किसकी वजह से ओवरहीट हो जाता है? कभी कभी
इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट से, कोई भगवान तो है नहीं, मानिए कहीं पे भी सर्किट में भी कुछ लूप होल हो गया या फिर कुछ फॉल्ट हो गया, उसमें क्या होता है कभी कभी वो बैटरी या फिर डिवाइस क्या कर जाता है, ज्यादा चार्ज स्टोर, मतलब उसके जो अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट है, उससे ज्यादा चार्ज होल्ड करके लेता है। उससे ज्यादा चार्ज होल्ड करने से क्या होगा, वो बर्स्ट कर जाता है। इसलिए कभी कभी फोन का बैटरी बर्स्ट हो जाता है ओवर हीटिंग के वजह से, मींस वो सर्किट में उसका डिस्टरबेंस की वजह से इट स्टार्ट चार्जिंग मोड होने से क्या होगा, ये तो चार्ज स्टोर नहीं करेगा, इसका मैक्सिमम जो वैल्यू है उसके ऊपर। मींस ये कंटेनर है, कंटेनर पर मानिए आप पानी डाल रहे हो, उसमें पानी कितना तक ये होल्ड कर पाएगा, इसका जितना कैपेसिटी है उससे ज्यादा पानी इसमें डालोगे तो निकल जाएगा, ये स्पिल कर जाएगा, तो इसमें भी ओवरफ्लो हो जाएगा, स्पिल कर जाएगा पानी। तो इसमें क्या हो जाएगा, चार्ज तो ओवरफ्लो ऐसे नहीं होता, इट विल चेंज द फॉर्म इन हीट एनर्जी। हीट एनर्जी में क्या हो जाएगा, इतना हीटेड हो जाता है डिवाइस कि कैपेसिटर बर्स्ट कर जाता है। इसलिए कभी कभी ओवर चार्जिंग के वजह से बैटरी बर्स्ट कर जाता है। सो कैपेसिटर व्हाट इट विल डू, the time duration for the long, it is connected to a power supply, it keeps on charging to its maximum value। अब मानिए इस पावर सप्लाई को हम हटा दिए, नाउ द ओनली कैपेसिटर हैज बीन लेफ्ट, अभी एक कैपेसिटर सिर्फ अकेले में है, तो ये क्या काम करता है, इट विल स्टार्ट डिसिपेटिंग द चार्ज लाइक दिस। Actually, this is called 2/3 and 1/3. I will come in details in later on. 2/3 means it takes time. 2/3 time means अगर ये total time होता है एक चार्जिंग और नॉन चार्जिंग के फेस का, तो it takes 2/3 time to charge and 1/3 time to discharge। इसका जो फुल चार्जिंग के लिए इसका टाइम टोटल, अगर इसको हम 3 डिवाइड में भाग करेंगे टोटल टाइम को, सो इट टेक्स 2/3 time to take charge of the device and 1/3 time to discharge। मीन्स जैसे आप फोन को चार्ज से हटा देते हो तो धीरे धीरे आप देखोगे 100 से धीरे धीरे करके फोन का चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है जितना आप डिवाइस को यूज करते हो। सो द कैपेसिटर बेसिकली डज व्हाट, इट स्टोर द चार्ज टू रन अ पर्टिकुलर डिवाइस। आप देखोगे फैन का कंडेंसर होता है, एक कैपेसिटर की तरह दिखने में सिल्वर कलर टाइप का एक कंडेंसर होता है, दैट इज आल्सो अ कैपेसिटर। कैपेसिटर काम क्या करता है, फैन में कंडेंसर का काम क्या होता है, हमारा जो फैन चलता है, द फैन का एक मोटर रहता है, दैट मोटर इज कॉल्ड अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। फैन पे जो मोटर यूज होता है वो होता है आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। वो जो मोटर होता है ना, वो उसको इग्नेट करने के लिए या फिर उसको स्टार्ट करने के लिए इनिशियल वोल्टेज की जरूरत होता है। जब आप फैन ऑन करके रखते हो ना, तो उस टाइम पे ना वो कंडेंसर ये बोलो या फिर वो कैपेसिटर बोलो, वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चार्ज होल्ड करके रखता है आपके नेक्स्ट टाइम पे यूज करने के लिए। अभी के लिए आप फैन ऑन करके ऑफ कर दिए हो, नेक्स्ट टाइम जब आप फैन को ऑन करते हो तो वो जो कंडेंसर में प्रीवियसली चार्ज होल्ड था, इट विल इग्नेट और गिव अ थ्रेशोल्ड वोल्टेज टू द मोटर टू स्टार्ट द फैन। क्योंकि आप फैन से कंडेंसर को हटा दो, देखो आपका फैन बैठ जाएगा, इट विल नेवर स्टार्ट। वो कंडेंसर या फिर कैपेसिटर जो आपके जो प्रीवियस टाइम पे जब फैन को यूज कर रहे थे उस टाइम पे स्पेसिफिक वैल्यू को चार्ज को होल्ड करके रख देता है नेक्स्ट टाइम के यूज करने के लिए। बट देयर आर ह्यूज न्यूमरस यूज ऑफ कैपेसिटेंस इन सर्किट। कभी भी आप आपके कंप्यूटर से पीसी बोर्ड को निकालोगे तो वहां पे भी आप देख सकते हो ऐसे ऐसे करके कैपेसिटर का बहुत कंपोनेंट है। कैपेसिटर का हम एग्जांपल बैटरी के को एग्जांपल देके हम बोले हैं, बट बेसिकली ऐसा नहीं है कि इसको हम चार्ज करके आप अलग रख दो तो इट विल होल्ड द चार्ज इटरनली, नहीं। इसको आप सर्किट में जब यूज करते हो, कभी कभी इंटरनल यूज के लिए भी ये चार्ज को स्टोर करके रखता है, इसलिए हम सर्किट में इसे यूज करते हैं। सो व्हाट इट डज, इट बेसिकली अ स्टोरेज डिवाइस, इन इट चेंज द इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। किसी को कुछ डाउट है? इन्वर्टर में Yes, ma'am. भी होता है। आपका वॉइस बहुत ब्रेक कर रहा है, फिर सब बताओगे? मैम इन्वर्टर में भी होता होगा। इन्वर्टर देखो, इन्वर्टर का जो है वो एक अलग मैकेनिज्म होता है। हाँ, चार्ज देखिए, कैपेसिटर के यूज हर जगह पे होता है। हम आपको इन्वर्टर देखिए, जैसे आपका यूपीएस होता है ना, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई,
वो भी, दिस ऑल आर द चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, बट ऐसा नहीं है कि उसमें कैपेसिटर हर एक डिवाइस में रहता है। आपको हम एग्जाम्पल के तौर पे बताएं कि चार्ज को कैसे होल्ड करके रखता है, बट एक एक चीज डिवाइस होता है, इन्वर्टर मानो या यूपीएस बोलो, हर एक डिवाइस का अलग एक मैकेनिज्म होता है चार्ज को स्टोर करने का। वैसे भी एक कैपेसिटर भी चार्ज होल्ड करके रखता है, हर एक सर्किट में कैपेसिटर होता है। ओके, कुछ भी डाउट है मैम किसी को? कंडेंसर, यस मैम, हम्म। कंडेंसर में हाँ मैम बोलो। आप बोले कि चार्ज स्टोर रहता है मैम, हम्म। तो मैम कंडेंसर का अगर पावर बढ़ा देते तो फैन का स्पीड भी तेज हो जाता है, क्यों मैम? देखो कंडेंसर का पावर बढ़ा देते हो, उसका उसका क्या है, देखो कंडेंसर का पावर अब बढ़ाते हो तो उसमें क्या होगा, आपका जो मोटर होता है ना, फैन का स्पीड डिपेंड ऑब्वियसली करता है उसका मोटर के ऊपर। आपको जो मोटर को स्पीड डिपेंड करता है कंडेंसर से। आपका जो फैन का कंडेंसर है वो तो एक वोल्टेज सप्लाई दे रहा है ना मोटर को, वो एक इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ द मोटर एंड द कंडेंसर हो जाता है। मींस मोटर के अंदर उसका एक स्टेटर है, रोटर होता है। ये जो चीज आप पूछे ना, ये बहुत इंटरनल डायग्राम पे आप चले जा रहे हो। मींस थोड़ा बताते हैं, देखो एक होता है मोटर, जो होता है उसका होता है स्टेटर और रोटर। ये दोनों के ऊपर डिपेंड करके जो मोटर का स्पीड डिपेंड करता है, ठीक है। कंडेंसर जो करता है ना, वो स्टेटर और रोटर का रेशियो, स्पीड रेशियो को वो रेगुलेट करता है। इसलिए कंडेंसर का मतलब वो कंडेंसर खराब हो जाता है तो धीरे धीरे देखो आपका फैन का स्पीड धीरे धीरे कम होता जाएगा। आप रेगुलेटर से जितना भी रेगुलेट करो, फैन एक ही स्पीड में घूमता जाएगा। ये कंडेंसर खराब होने से होता है, वो इट कैन नॉट कंट्रोल द रेटर एंड द स्टेटर एंड द रोटर स्पीड ऑफ द मोटर। मोटर के इंटरनल जो स्पीड है उसको वो रेगुलेट नहीं कर पाता है, इसलिए आपका फैन खराब हो जाता है। कंडेंसर के बढ़ाने से या कम, मतलब उसका पावर बढ़ाने से कम होने से ही प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आपको बस ओवरव्यू बता रहे, बाकी इंटरनली सर्किट डायग्राम तो बहुत होता है ना, वो आपके सिलेबस में नहीं, उतना हम नहीं जाएंगे क्योंकि आगे बहुत है आपका सिलेबस। ठीक है, तो ओके द मैम। नेक्स्ट थिंग, the next thing we'll discuss is the inductor. इसके प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड इंडक्टेंस। यूनिट क्या होता है, हेनरी। डिनोट कैसे करोगे, कैपिटल एच से। दिखने में कैसा होता है सिंबलाइजेशन, ऐसे एक स्प्रिंग की तरह, स्पाइरल स्प्रिंग की तरह, राइट। और एक चीज हम बताना भूल गए, कैपेसिटर इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप, वन इज फिक्स्ड, अनदर वन इज वेरिएबल। फिक्स्ड में क्या, मानिए ये जो सारा कैपेसिटर है, दिस ऑल कम्स अंडर फिक्स्ड कैपेसिटर, मींस इट विल प्रोवाइड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस टू अ सर्किट। इन केस ऑफ वेरिएबल, मेरे पास वेरिएक नहीं है, वेरिएक एक बहुत बड़ा, जैसे रेजिस्टर के लिए छोटा वाला होता है, कैपेसिटर में ये उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएक। वेरिएक जो होता है बहुत बड़ा चीज होता है, मींस ये देख ऐसा बड़ा वाला, कॉलेज में आप फिजिकली क्लास करोगे या लैब में कभी आओगे तो आप देख सकते हो वेरिएक है आपके कॉलेज में, ठीक है। उसमें क्या होगा, यू विल गेट अ वेरिएबल मींस अ रेंज ऑफ कैपेसिटेंस, सॉरी, थ्रू अ पर्टिकुलर डिवाइस। मींस फिक्स्ड में आपको मानिए मिल रहा है 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस, वेरिएबल में उसका एक मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, सो यू कैन गेट द 0 टू सपोज 5 माइक्रोफैराड फ्रीक्वेंसी कैपेसिटेंस। मींस आप सर्किट में इसको लगाते हो तो इस रेंज में जितना वैल्यू है आपके अकॉर्डिंग और आपके सर्किट के अकॉर्डिंग, आप इस रेंज में जो भी वैल्यू आपको चाहिए, यू कैन यूज दिस अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वैल्यू इन अ सर्किट। एक होता है आपका फिक्स टाइप, दूसरा होता है वेरिएबल टाइप, राइट। नेक्स्ट कम इज योर इंडक्टर। इंडक्टर इज नोटेड लाइक दिस। इंडक्टर का काम क्या है, इट चेंज और स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिक एनर्जी।
इंडक्टर आप देखोगे अभी मेरे पास नहीं है, इंडक्टर भी हूबहू देखने में रजिस्टर की तरह होता है, मतलब अलग से आप समझ नहीं पाओगे कौन सा इंडक्टर है, कौन सा रजिस्टर है, बट रजिस्टर का अलग फॉर्मेशन क्या है, इसका कलर कोडिंग, इंडक्टर भी कलर कोडिंग होता है, उसका एक अलग फॉर्मेशन होता है, वहां से आप समझ पाओगे कौन सा आपका रजिस्टर है और कौन सा इंडक्टर है, बाकी दिखने में दोनों ही सेम होता है। सो व्हाट इंडक्टर डज, आप फिजिकली इसको अगर मतलब फिजिक्स का इसका सोचोगे तो इंडक्टर ऐसे नहीं होता है, इसको हमको बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं हम, मानी ये आपका एक रॉड है, रॉड के ऊपर एक वेयर हम लेते हैं, इस वेयर को, एक मिनट रुकिए, मानिए इस रॉड के ऊपर हम ऐसे करके इसको स्पाइरली इसको अटैच किए हैं। स्पाइरली इसको क्यों करते हैं, दिस फॉर्म इज कॉल्ड सोलिनॉइड, ये आपके फिजिक्स में था, दिस इज द फॉर्म ऑफ सोलिनॉइड। सोलिनॉइड में क्या होता है, जैसे मानिए एक वोल्टेज सोर्स हम दे रहे हैं, ये एक रॉड है, इसके ऊपर हम ऐसे स्पाइरली वेयर को लगाई है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हम इस पे वोल्टेज सोर्स दे रहे हैं, current will flow from this side to this side. So the long or the for the time duration, the voltage source is applied to this solenoid. It will store the charge, electrical charge, in form of magnetic property. This will create a magnetic field. जितना वोल्टेज को इंक्रीज करोगे, its magnetism property will get increased. इसके आगे, अब इसके सामने अगर कुछ भी अब आयरन की चीज या फिर कोई जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ऐसा कुछ चीज को आप सामने लाओगे, so you can see it will get attract to it. बट एक चीज है, कैपेसिटर जैसे चार्ज को होल्ड करके रखता है, पावर को उससे डिटैच करने के बाद भी the magnetic property, inductor never hold this property. आप वोल्टेज सोर्स को हटा दोगे, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी will get diminished, instantly बंद। जब तक वोल्टेज सोर्स इसके पास है, the inductor will change the electrical energy in the form of magnetic field और मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, इसको आप हटा दोगे, the magnetism property will get stop। ये तब तक शो करेगा जब तक इसके पास वोल्टेज सोर्स है। The function of inductor is widely described, और इसका फंक्शनिंग जो है मेजर यूज होता है कहाँ पे, ट्रांसफॉर्मर में। आपका एक पावर सप्लाई सर्किट है, आपके आगे जाके क्लास में अगले वीक में पावर सप्लाई का हो जाएगा शायद, उसमें आपको हम डिटेली में समझाएंगे ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि इंडक्टर का इंडक्टेंस कैसे काम आता है एक सर्किट में। इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, it shows the property of mutual inductance. ये भी दो तरीके का होता है, एक होता है आपका fixed one and second was your variable one. Fixed one is denoted like this and the variable one same, बस उसके ऊपर एक एरो लगाना है। कैपेसिटर में भी सेम होगा, जो हम आपको बताए अभी, कहाँ पे गए, हाँ, कैपेसिटर के भी सेम डेफिनेशन, मतलब दिखने में सेम होगा। Normal fixed one will represented like this and the variable one same होगा, बस उस पे ऊपर एक एरो लगाना है। सर्किट में अगर कभी भी आप देखोगे कि एक नॉर्मल से लगा हुआ है, you can easily define that this is a fixed capacitor is introduced in a circuit। कहीं पे भी आपको ये एरो दिखाई देगा तो आप समझ लेना यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर वेरिएबल कैपेसिटेंस या फिर वेरिएबल इंडक्टेंस इज यूज्ड। एरो ऐसे दिखाई देगा, ऑब्वियसली इट शोज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल थिंग, एंड जहां पे नॉर्मल सिंबल रहेगा दैट इज योर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वोल्टेज या फिर सॉरी द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। किसी को कुछ डाउट है आज के क्लास में तो पूछो। नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू विथ कलर कोडिंग। बोलो किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो। नो मैम क्लियर। Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. So next class Thank is you, on ma'am. Monday. मैम Okay. अटेंडेंस हाँ, का बोलो। आपके क्लास का प्रोसेस क्या रहेगा?
अटेंडेंस देखो, हम ऑलरेडी, आप 2 मिनट रुक जाओ, हम एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, यही प्रोसेस रहेगा, बाकी तो ये ऑलरेडी Okay, ma'am. रिकॉर्डेड No है। problem. ठीक है, 1 मिनट रुको, हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। Okay, ma'am. हम रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दीजिएगा क्लासरूम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो थैंक यू सो मच। और एक चीज हम पूछना चाहेंगे, आप लोगों को अलग से ग्रुप बनाना होगा, मींस यस मैम, यस मैम, यस मैम, तो ये जरूरी है। ठीक है, एक काम कीजिए फिर, मुझे रख के आप लोग एक ग्रुप बना लीजिए और मुझे उस ग्रुप में ऐड कर लीजिए, सिर्फ इस क्लास के लिए। ठीक है, ओके Okay, ma'am. ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। मैम नोट्स भेज दीजिएगा। हम भेजेंगे, नोट्स तो हम भेज गूगल दिए। क्लासरूम पे ऑलरेडी हम दे दिए, और ये जो रफ हम किए हैं ये भी अपलोड कर देंगे। Okay, ठीक है? ma'am. मैम ये Okay, रफ वाला भेज okay. दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, you, ma'am. गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच। Thank